ओके चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? हुआ नहीं क्या सर? हुए नहीं सेकंड नो और सर। थर्ड। ओके, बी और डी आएगा। थर्ड का आंसर आ जाएगा अपने पास ए सी डी। ओके, फोर्थ का आंसर क्या है बेटा? 0। 0। फिफ्थ का आंसर क्या है भाई? a-1 का होल क्यूब। सिक्स्थ का आंसर क्या है बेटा? सर प्रूफ हो गया। यस सर। सिक्स प्रूफ का था क्या? यस सर। ओके, 7 का क्या है बेटा? सर नहीं हुआ 7। 7 का 0। चलिए भाई, ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सर 8th और 9th भी प्रूफ के थे। फर्स्ट हो गया क्या? यस सर। सर ए ऑप्शन नहीं आया मेरा। करवाना है क्या फर्स्ट? बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, तो उसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो तो आंसर में होंगे ही बेटा। बताना है क्या? नो सर, मैं नो वापस ट्राई सर करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर सेकंड बता दो। सेकंड, चलिए भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन है सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि अपने पास एक कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है ए बी ए अल्फा प्लस बी, नेक्स्ट है बी सी एंड बी अल्फा प्लस सी। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या गिवन है अभी? ए अल्फा प्लस बी और बी अल्फा प्लस सी, और ये दे रखा है 0 इज इक्वल्स टू अपने पास में दे रखा है 0, है ना? इसका वैल्यू 0 होगा इफ ए बी सी आर इन एपी। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी। ओके, अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस। ओके, चलिए भाई, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा a टाइम्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a टाइम्स हो जाएगा b अल्फा प्लस c का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, माइनस ऑफ ये हो जाएगा b टाइम्स, ये हो जाएगा कितना भी, ये 0, और ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b इंटू b अल्फा प्लस c। सर माइनस ये थोड़ी ना होगा, प्लस ये होगा ना बेटा? a तो प्लस ही होगा, लेकिन ये 0 माइनस ही आएगा ना। ओके ओके ओके, प्लस ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b, a अल्फा प्लस b, और ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय b टाइम्स b अल्फा प्लस c माइनस c टाइम्स a अल्फा प्लस b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, तो देखिए भाई, यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं जरा। ये हो जाएगा a टाइम्स b अल्फा प्लस c का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा द b टाइम्स a अल्फा प्लस b अल्फा प्लस c। ओके, प्लस हो जाएगा, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा b टाइम्स a अल्फा प्लस b एंड b अल्फा प्लस c, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ c टाइम्स a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्या तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, तो ये क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ से सिचुएशन क्या हो जाएगी, a टाइम्स b अल्फा प्लस c का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा c टाइम्स a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके, अब देखिए जरा यहाँ से सिचुएशन क्या आ रही है भाई, ये आ जाएगा a टाइम्स b अल्फा प्लस c
इक्वल हो जाएगा किसके, द सी टाइम्स ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी नहीं, अब यहाँ से क्या किया जाएगा, अल्फा में क्वाड्रेटिक बना करके अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करें। यस सर। यस सर। ओके तो जल्दी से अल्फा में यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, सॉल्व करो जरा इसको। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए टाइम्स ये क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2abc अल्फा, ओके माइनस ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर अल्फा, क्लियर है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है ना, और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का सी टाइम्स बी स्क्वायर, ओके एंड ऑल्सो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी अल्फा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर बेटा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, यस सर। ओके अब देख लीजिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी स्क्वायर और ये आ रहा है अपने पास सी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी ए स्क्वायर टाइम्स अल्फा स्क्वायर, ओके और नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या आ जाएगा भाई ए सी स्क्वायर माइनस और सी बी माइनस स्क्वायर। सी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको, यस सर। ओके तो देखिए जरा यहाँ से पहले तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो क्या आ रहा है, अल्फा का वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, सर सी बी माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस सी ए के रूट में। आप भाई यहाँ पे ऐसे देख लो ना कि यहाँ पे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है अपने पास, ए कॉमन आया, जैसे यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा, बी स्क्वायर और बी यहाँ पे स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी टाइम्स अल्फा स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, प्लस का C। क्या है सी कॉमन आया, सी ओके जैसे यहाँ पे सी कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा जी, ए ये हो सी जाएगा माइनस C बी minus स्क्वायर। B square। ए सी माइनस बी यही तो हुआ, फिर से Yes, कॉमन sir. क्या रहा है इन दोनों टर्म में यस से, सर। बी स्क्वायर माइनस का ए सी कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर ए अल्फा ए अल्फा स्क्वायर माइनस और यहाँ पे सी क्या रिमेनिंग रह जाएगा माइनस का माइनस सी सी रह जाएगा इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ क्या यस बेटा, सर। ओके यस यहाँ अल्फा से सर रूट यहाँ सी पे क्या बाय हो ए। यस सर बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल आ गया ए सी के, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ये AC किसकी के। कंडीशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए बी सी आर इन जीपी, जीपी यस सर। ओके नेक्स्ट यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और वो देख लो कि इसमें से जो भी अपना सी और डी ऑप्शन है उसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके ओके सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ सर, ये भी नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू दे रखी है अपने पास में 1a स्क्वायर cos ऑफ p माइनस d टाइम्स x cos ऑफ px cos ऑफ p प्लस d टाइम्स x और ये दे रखा है इसमें sin ऑफ p माइनस dx
ओके ओके ओके, चलिए भाई। तो ऑपरेशंस इसमें क्या लगाया? चलिए ऑपरेशन इसमें ऐसा अप्लाई कर देते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने पास गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर था, है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अपने पास है cos ऑफ p माइनस डी टाइम्स x, है ना? नेक्स्ट cos ऑफ px, और नेक्स्ट अपने पास क्या गिवन है भाई? cos ऑफ p प्लस डी टाइम्स x। ओके, नेक्स्ट sin ऑफ p माइनस डी टाइम्स x, sin ऑफ px, sin ऑफ p प्लस डी टाइम्स x। ये डिटर्मिनेंट गिवन है बेटा जी। यस सर। ओके, अगर अपन यहाँ पे एक बात करें कि C1 और C2 कॉलम को अगर ऐड कर दो, है ना, इसको अपन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा भाई? देखिए जरा, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये बन जाएगा cos ऑफ, सर 1 प्लस ए होगा ना? नहीं सॉरी C3 करेंगे ना इसमें। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जरा, इन दोनों का सम देखते हैं एक बार के लिए क्या बनेगा। cos ऑफ p माइनस डी टाइम्स x है, और ये क्या लिखा हुआ प्लस हो जाएगा इसमें cos ऑफ p प्लस डी टाइम्स x। तो ये क्या हो गया अपने पास? cos ऑफ c, और ये हो गया cos ऑफ d। cos c प्लस d क्या होता है बेटा? c प्लस d बाई 2, और cos ऑफ c माइनस d बाई 2। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 cos, इन दोनों का सम करोगे तो dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, 2px रह जाएगा, और 2px डिवाइड करोगे तो ये px ही रह जाएगा। क्लियर है बेटा? ये सिमिलर डिफरेंस जब लोगे तो ये dx रह जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर। ओके, चलिए भाई, तो देखते हैं जरा ये क्या बन जाता है फिर आगे। तो इसको मैं सीधे डायरेक्ट लिख दूं अब। ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos px cos dx, और ये sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो cos और सम डिवाइड बाय 2 करोगे, cos के अंदर सम डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा भाई? 2 cos px ही आ जाएगा, और साइन के अंदर इनका डिफरेंस लोगे तो वो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई? cos ऑफ px और sin ऑफ dx आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा a यस सर। cos ऑफ px, और ये हो जाएगा sin ऑफ px। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर cos ऑफ p प्लस डी टाइम्स x, और ये हो जाएगा क्या? sin ऑफ p प्लस डी टाइम्स x। क्लियर है यहां तक बेटा जी? यस सर। लेकिन नहीं भाई, इससे अच्छा तो अपन सीधे सीधे अगर सीधे एक्सपेंड करें ना इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये अपन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, अगर सीधे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। वो कैसे? देखिए जरा, पहले ध्यान नहीं दिया अपन ने। 1 टाइम से क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? साइन ऑफ p प्लस डी टाइम्स x हो रहा है ये,
और ये हो जाएगा Yes, cos ऑफ cos px px। px तो इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा minus साइन ऑफ cos x और cos ऑफ, sin px cos p plus dx. आ रही है क्या बात समझ में? yes sir Yes, साइन sir. ए cos b Yes, माइनस sir. cos ए साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई? Sin a minus b का minus cos b sin cos a sin. ये अपना a है और ये अपना b है, yes sir तो ये हो गया b, ये हो p गया और a। ये a. तो देख लीजिए साइन ए cos b cos ए साइन b, क्लियर है वाली बात बेटा जी? yes sir Yes, sir. Yes, Okay. sir. सिमिलर माइनस ऑफ ए के साथ यहाँ पे आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा अभी, ये हो जाएगा 1 टाइम्स साइन ऑफ px प्लस dx ये वाला, और माइनस इसमें से हो जाएगा px, तो ये px से px कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओनली क्या रह Yes, जाएगा, sir. साइन ऑफ Sin dx। Sin dx dx. सिमिलर आगे वाले भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ओके Yes, okay sir. sir ओके, उससे पता चल जाएगा कि किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके okay sir ओके Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर फर्स्ट। हो गया सर। done sir ओके उसके बाद उससे नेक्स्ट done sir नेक्स्ट done sir नेक्स्ट समेशन वाला, नहीं हुआ सर ये समेशन वाला नहीं हुआ क्या? चलो ये समेशन वाला एक बार Yes. के लिए रहने देना, क्योंकि समेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन कुछ अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वैसे करने को कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना? कि पहले तो इसको अपन क्या, अब तुम लोगों ने क्या किया होगा, सीधे सीधे डायरेक्ट एक्सपेंड किया होगा, एक्सपेंड Yes, करने के yes sir एक्सपेंड करने के बाद उसमें समेशन लगाया होगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया होगा वो, है ना? इसलिए Yes. एक बार के लिए समेशन Yes, के sir. बारे में अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके okay sir ओके उसके बाद नेक्स्ट done sir हो गया। yes sir yes लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये तो Done, क्लास sir. नोट्स का ही है। yes sir sir. लास्ट वाला भी हो गया ओके चलिए चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, क्लास में कहाँ तक हो गया था बेटा? सर यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम कर रहे थे हाँ यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम कर रहे थे, है ना? अच्छी बात है। चलिए यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन कर लिया था अपन लोगों ने। yes sir ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a square b square c square is equals to a minus b b minus c c minus a। तो देखिए भाई यहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, पुट कर दिया अपन ने a इज इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू अगर b पुट कर दिया तो यहाँ पे दो रो क्या हो रही है बेटा, सेम हो रही है। yes sir
है ना। a इक्वल्स टू बी अगर पुट किया तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1a स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इट इंप्लाइज दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। डेल्टा, अगर इसको मैं डेल्टा बोल दूं, क्लियर है वाली बात। सिमिलर अगर पुट कर देते हैं b इक्वल्स टू c अगर पुट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज दैट b माइनस c इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। डेल्टा। सिमिलर पुट कर दिया अपन ने c इज इक्वल्स टू a, तो b डेल्टा क्या हो रहा है 0। इट इंप्लाइज दैट c माइनस a इज C minus A is a factor of delta. डेल्टा। और वैसे इसको अगर अपन एक्सपेंड करेंगे, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री बनेगी वो क्यूब बनेगी। तो क्यूब तो ये 3 फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और उसके अलावा और अपन इसमें कुछ भी ऐसा पुट नहीं कर सकते जिससे कि दो वैल्यूज जो है वो क्या बन रही हो, सेम बन रही हो भाई। आ रही बात समझ में बेटा जी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, तो अब देखिए भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, द लैम्डा टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस e। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes sir. Yes sir. अब इसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो a b और c की वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c एट रैंडम, रैंडम वैल्यूज पुट कर दो कोई सी भी जो भी तुम्हें ठीक लगे, है ना। सर तीनों की इक्वल वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? इक्वल वैल्यू पुट करने पे तो बेटा वो 0 0 ही हो जाएगा। 1 2 3 पुट कर दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। हो गया ये? सर इसमें लैम्डा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना? क्या बेटा? हाँ, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 की वैल्यू बिल्कुल बेटा। यस सर, पुट करने पे 1 आ रहा है। बिल्कुल आएगा बेटा। डन सर। डन। उसके बाद हेडिंग डालो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। Summation of determinant. तो देखिए भी अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे अपन। कि अपने पास मान लो अपन ने बोला कंसीडर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू R123, ये अपने पास में लिखा हुआ था R123। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3R माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा जी। डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो 3R माइनस 2 आएगा। ओके, अब उसने अपने को बोला कि R इज इक्वल्स टू, उसने बोल दिया मान लो 1 से 10 बोल दिया ऑफ डेल्टा R, तो अपन क्या बोलेंगे भी समेशन ऑफ 3R माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 1 से कितना हो जाएगा 10, है ना। तो कितना बन जाएगा भाई 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा
समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से 10 और माइनस हो जाएगा 2 कॉमन आया तो r इक्वल्स टू 1 से 10 ऑफ 1 ये तो हो जाएगा भी तो हो जाएगा 3 टाइम्स 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ओके और माइनस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 10 क्लियर है वाली बात बेटा जी यस सर। ओके तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 55 इंटू 3 माइनस 20 यही तो आ जाएगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो 145 के इक्वल आ जाएगा बेटा सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। क्या एक्सप्लेन करना बेटा समेशन ऑफ आर कितना होता है बेटा सीरीज में पढ़ा नहीं क्या समेशन ऑफ 1 क्या होता है n इज इक्वल r इक्वल्स टू 1 से n होता है बेटा और जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख सकते हैं तो ये 3r था और माइनस 2 था तो इन दोनों का समेशन अलग अलग कर दिया ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया इधर ये 2 है ये भी बाहर आ गया समेशन ऑफ 1 रह गया आया समझ में यस सर। कुछ भी बताना है क्या इसमें और बढ़े आगे बेटा यस सर। चलिए भी हो गया नोट डाउन ये नो सर वेट। डन सर। ओके चलिए अब इसके बाद आगे लिखिए इसमें दिस समेशन कैन डायरेक्टली दिस समेशन can be directly calculated this summation can be directly calculated by using this process by using this process ठीक है भाई अपने पास क्या होगा मान लो कि अपने पास यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है डेल्टा आर दे रखा है यहाँ पे कोई भी आर का एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ आर दूसरा यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है जी ऑफ आर और यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है एच ऑफ आर क्लियर है वाली बात बेटा जी और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी यहाँ पे मान लो एफ जी एच क्लियर है वाली बात बेटा जी बोलो बेटा यस sir. सर। यस सर। ओके तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड ए बी सी एफ जी एच आर कॉन्स्टेंट्स क्लियर है वाली बात बेटा जी देन समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से मान लो n दे रखा है डेल्टा ऑफ आर जो है ये अपन क्या कर सकते हैं जहां पे भी अपन अपने पास क्या दे रखा है आर जो जहां पे भी वेरिएबल दे रखा है वहां पे अपन क्या लगा देंगे समेशन जो है वो उसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे है ना तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 से n ऑफ f ऑफ r ये हो जाएगा समेशन ऑफ
g ऑफ r r इज इक्वल टू 1 से n, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n ऑफ h ऑफ r, और ये हो जाएगा a b c, और ये हो जाएगा f g h। पहले समेशन निकाल लो, फिर उसके ये जो भी समेशन होंगे उनकी वैल्यूज आ जाएगी, और फिर इसको सॉल्व कर लो, वो अपने लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉट वेरिएबल मस्ट बी, वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर है ना, मस्ट बी प्रेजेंट in a single row और कॉलम। जैसे इसमें क्या है, अपने पास एक सिंगल रो में क्या दे रखा है, आर दे रखा था, तो इसमें अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल कॉलम में दे रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आर की टर्म में फंक्शन दे रखा है और यहाँ भी अगर आर की टर्म में फंक्शन दे रखा है, तो फिर इसमें अपन ऐसे सिग्मा, ऐसे नहीं कि बी सिग्मा यहाँ भी लगा दिया और यहाँ पे भी अप्लाई कर, फिर वो मेथड फेल हो जाएगा अपना। फिर अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास सिंगल रो या कॉलम में वेरिएबल प्रेजेंट हो और उसके अलावा भी अगर प्रेजेंट हो, मतलब अपन ऐसा कहें कि वेरिएबल जो है वो मोर देन वन रो या मोर देन वन कॉलम में अगर प्रेजेंट है, तो फिर उसको अपन पहले एक्सपेंड करेंगे और फिर उसके बाद उस पर समेशन लगाएंगे। क्लियर है वाली बात? यस सर। Yes, sir. तो पहले ये वन लाइन नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे लिखते हैं ना, if variable is present in 2 or more row or columns, then first expand the determinant and then use sigma. क्या है बेटा? इसके बाद क्या लाइन लिखनी है सर? इसके बाद लिखो, if variable is present